तो पिछले आधे घंटे से मैं अपने फ़ोन पे अपने वीडियोस को एडिट कर रहा था एंड आई गेस मैं और दो वीडियोस को एडिट करके रेडी रख दूंगा और फिर मुझे एक नैप लेना है क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अभी। सो आई विल टेक हाफ आवर का एक नैप और फिर एक छोटा सा स्टडी सेशन करके हम 7 बजे अपनी भगवत गीता क्लास के लिए जाएंगे। तो बेसिकली हर फ्राइडे को मेरा भगवत गीता का क्लास होता है जहाँ पे एक मॉन्क आते हैं और वो हमें भगवद गीता के श्लोक बाय श्लोक एक्सप्लेन करते हैं एंड फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद प्रसाद लेते हैं और हम घर आ जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सेवा करने का मौका मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला है आज तक और मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ अपनी ज़िंदगी में उसे। और मैं रेकमेंड करूँगा कि हर किसी ने भगवद गीता पढ़नी चाहिए। यस, मैं भी हर रोज़ नहीं पढ़ पाता बट एटलीस्ट इन अ वीक मैं 2 से 3 बार पढ़ता हूँ अपने आप से। और बाकी हर वीक तो मेरा क्लास होता ही है। सो आई ऑल्सो गेट गुड गाइडेंस। अगर कुछ डाउट्स हो तो प्रभु जी हैं हमारे जो क्लियर कर देते हैं। सो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच यूटिलिटी। एक मेरे पास एक एडवांटेज है कि मुझे इजी एक्सेस है इन सब चीज़ों का एंड इट्स जस्ट सो अनरियल क्योंकि जो चीज़ें ये हुई है मेरे साथ एज इन जो मैं यहाँ पे जो पुट इन हुआ हूँ इस सिचुएशन में या फिर अ, जो भी मेरे साथ हो रहा है स्पिरिचुअली। तो देयर इज नो वे कि वो होता मेरे साथ क्योंकि वो इतना ज़्यादा अनरियल लगता है कि मतलब देयर इज नो वे कि ये हो सकता था मेरे साथ। बट वो चीज़ें ऐसी फ्रेम होती गई और चीज़ें ऐसे भगवान ने ही फ्रेम करके रख दी मेरे लिए कि मेरे लिए अब वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट इट। सो इट्स बीन 2 years सिंस आई एम अटेंडिंग द क्लासेस। और मतलब भगवत गीता तो हम पहले नहीं पढ़ते थे। हम पहले दो कोर्स हमने किए। एक था DYS, दैट इज डिस्कवर योरसेल्फ। और बाद में जो कि 12 वीक्स का था, मतलब 8 वीक्स का होता है वो बट हमारा थोड़ा सा लंबा चला। एंड उसके बाद पॉजिटिव थिंकर करके एक कोर्स था वो भी मैंने किया। एंड फिर उसके बाद भगवत गीता श्लोक बाय श्लोक स्टार्ट हुई। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी और हर मुकाम पे इतना अच्छा लगता है ना कि कुछ नया सीखने मिल रहा है और डिस्कनेक्ट मिल रहा है एक जो नॉर्मल हम जिंदगी जीते हैं, जो हम एक भागा दौड़ी में हमेशा लगे हुए रहते हैं, उससे काफी एक एस्केपिज्म मुझे मिलता है और काफी ज्यादा डिटैच्ड फील होता है। और वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा डिवाइन है और स्पिरिचुअल है एंड बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे वहाँ पे कीर्तन करने का भी मौका मिलता है। मुझे बहुत पसंद है कीर्तन करना, भजन करना, क्योंकि मेरा जो अट्रैक्शन है म्यूजिक की तरफ वो इनिशियली भजन से ही शुरुआत हुई थी उस चीज़ की। एंड आज मैं कीर्तन कर पा रहा हूँ, भजन कर पा रहा हूँ। वो भी इतना ज़्यादा अनरियल लगता है ना कि ये कैसे हुआ कि मैं एक टाइम पे मैं ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट एथिस्ट काइंड ऑफ पर्सन था। मुझे भगवान वगैरह से कुछ लेना देना नहीं था। मैं इतना भरोसा नहीं करता था। बट कट टू अभी देखेंगे तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल। आई बिलीव इन गॉड। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड इट्स जस्ट दैट उन्होंने ये चीज़ मेरे लिए बना के रख दी। मुझे ऐसे जगह पे ला के रख दिया है अभी कि मेरा लाइफ ही इन सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। मैं रोज मंदिर नहीं जा पाता फिर भी वीक में एक बार क्यों ना हो या फिर मंथ में 4 से 5 बार हो, कैसे भी करके मैं मंदिर जाता ही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ सेवा मिल जाती है करने के लिए। कुछ
क्रिएटिव काम भी करने के लिए मिल जाता है। कभी कभी कोई फेस्टिवल होता है, सो मुझे फिल्म करना पसंद है। आई लाइक टू शूट। सो मैं वहाँ पे, कोई नाटक हो रहा होता है, कोई और एक्टिविटी हो रही होती है, तो मैं उन्हें शूट करता हूँ एंड आई डू इट बिकॉज आई लव इट। और उससे बहुत अलग ही टाइप का आनंद मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। सो ये जो स्टोरी है ना, अबाउट हाउ आई गॉट अटैच्ड टू कृष्णा एंड हाउ आई एक्चुअली बिलीव इन गॉड, टोटली बिलीव इन गॉड टुडे, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई लव टू शेयर अबाउट इट। सो जो नेक्स्ट टाइम मैं एक सोलो पॉडकास्ट करूँगा ना, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें इसके बारे में सच में बात करनी है। और मैंने बहुत लोगों से ऐसे पर्सनली जब मैं मिला हूँ, और जिन लोगों ने मेरी वजह से स्पिरिचुअलिटी या फिर दे बेंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी मेरे वजह से, मेरे काफ़ी दोस्त थे जो नए नए बने, जो इतना बिलीव नहीं करते थे गॉड में, तो जो काइंड ऑफ मुझे देख के मैंने बोला ये भजन सुन लो, मैं अपने भजन रिकॉर्ड करके भेज रहा था। सो इन द इनिशियल डेज दे वर लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, एंड नाउ दे आर लाइक और भेजो भाई, और बहुत मजा आ रहा है। सो ये चीज इतनी सी, आई एम स्माइलिंग राइट नाउ बिकॉज इट्स सो डिवाइन एंड इट्स सो स्पिरिचुअल एंड इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इनटू वर्ड्स। सो ये फीलिंग जो है, नहीं नहीं, मैं बता ही नहीं सकता वर्ड्स में। आई आई विल नीड टू फ्रेम सेंटेंसेस, मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे फ्रेम करके बोलना है चीज को। सो ये हमारा नेक्स्ट सोलो पॉडकास्ट का एक टॉपिक है, वी विल टॉक अबाउट दिस। हाँ, मैं भटक गया। मैं बोल रहा था कि मैं एडिटिंग कर रहा था एंड दो वीडियोस ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मतलब एक 10 मिनट की है, एक 14 मिनट की है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतना कब रिकॉर्ड किया खुद को, और इतना ज़्यादा हैपनिंग दिन मेरा कब था, क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बीमारी से रिकवर होके जस्ट आज ही के दिन मैं थोड़ा सा बैठा हूँ आराम से। हाँ, तो पिछले कुछ 4-5 दिन मेरे इतने खास नहीं थे। आई वॉज ऑन माई बेड ऑल द टाइम, आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम, काइंड ऑफ। आई वॉज जस्ट यूजिंग माई रूम, यहाँ से वहाँ भी वॉक कर रहा था, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रहा था। सो वही है कि जो वो वीडियोस मैंने दो देखे, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू लगी मुझे कि यस आई एम लविंग दिस। तो वैसे काइंड की वीडियो मुझे और बनानी है। और कल तो मेरा बर्थडे है। सो कल का दिन मतलब थोड़ा सा अलग भी फील हो रहा है, और थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि यार कोई नहीं, नॉर्मल डे। सो आई विल चूज ऑप्शन 2, नॉर्मल डे वाला। एंड कल ही के दिन हम फिर से वो जो दो वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे काइंड ऑफ वीडियोस बनाने का फिर से ट्राई करेंगे। और वो वीडियोस तभी बनेंगी जब मेरा दिन वैसा होगा। तो कल मैं पूरा ट्राई करूँगा कि वैसा मेरा दिन जाए, और रादर मुझे आगे आगे के सारे दिन वैसे ही गुजारने हैं अपने, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। बी, उसमें मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। सी, मुझे कोई टेंशन नहीं था। एंड डी, कि मेरा कंटेंट भी बन रहा है। आई गेस विथ विथ सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद शायद वो रिपीटेटिव काइंड ऑफ कंटेंट बन जाएगा। बट इट्स फाइन, क्योंकि मेरा दिन अगर सेम होने वाला है तो फिर वो रिपीटेटिव कंटेंट होगा। बट उसमें जो मेरी सीख होगी हर दिन की, वो अलग होगी, राइट? सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट थिंग, कि मेरी जो सीख होगी, मैं जो चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा, वो अलग होने वाली है हर एक दिन। और मुझे वो देखना है कि अगर डे 1 को भाग्येश सोनू ने ऐसे सोचता था, तो डे 30 पे वो कैसे सोच रहा है, और उसमें क्या डिफरेंस है। और वो चीज़ देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं अपने लैपटॉप में खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ विल द क्वालिटी बी, बट आई हैव टू बेयर विथ इट फॉर नाउ। सो दिस इज इट। अभी एडिट करेंगे, एक नैप लेंगे, एंड देन विल गो, विल हैव अ स्टडी सेशन छोटा सा।
एक आधा पोमोडोरो हम करेंगे एंड फिर निकलेंगे क्लास के लिए। और शायद मुझे आज कीर्तन की सेवा मिल जाए, तो आई एम होपिंग फॉर इट कि मुझे कीर्तन करने का मौका मिले। और अगर कीर्तन करना है तो मुझे थोड़ा सा रियाज करके जाना जाना पड़ेगा, मज़ा आएगा। अगर मैं कीर्तन करूँगा तो मैं वो अटैच कर दूंगा उसका वॉइस नोट, या फिर क्या बोलते हैं उसे, ऑडियो रिकॉर्ड करके। और अगर मैं ना भी करूँ वहाँ पे जाके कीर्तन, स्टिल आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड whoever is doing the kirtan. I will try to record them and I'll upload it. So every one of you can also be a part of it, and you can also experience that divine feeling. So मिलते हैं रात को।